श्रावक उनके लिए सामग्री देता है, कितनी सावधानता से देखता है। उस समय श्रावक की जब 4 और 6 आंखें नहीं, 2 ही आंखों में उसकी चौगनी शक्ति उत्पन्न कर लेता है। बड़ी गहराई नेत्रों से गड़ा गड़ा करके आंखों से देखता है, कोई सामग्री तो नहीं है, कुछ अशुद्धि ऐसी वस्तु तो नहीं आ गई, कहीं अंतराय ना हो जाए। और ये शब्द भी नहीं बोलता है, अंतराय शब्द चौके में नहीं आना चाहिए, अशुभ शब्द नहीं आना चाहिए। आराम से दिखता है, दूसरे से दिखा लेता, भैया हमारी दृष्टि कमजोर है, आप देख लीजिए, और देख करके दे दीजिए। और फिर वह ग्रास महाराज के हाथ में दिया जाता है, विधिवत दिया जाता है। और विधिवत देने का अर्थ है, विधिवत देने का अर्थ है कि जल के बाद दूध, दूध के बाद कोई अगर काढ़ा वगैरह लेते हो, अथवा काढ़ा पहले लेते बाद में दूध लेते हैं, इसके बाद दाल रोटी आदि चढ़ाते हैं, और फिर अन्य अन्य सामग्री चलाई जाती है। कितने लोग ऐसे रहते हैं जो दूध इतना लेकर के खड़े हो जाते हैं, महाराज हमसे भी ले लीजिए, हमसे भी ले लीजिए, आपने तो इतना सा ही लिया है। तो भाई ठीक है, आप देते जाइए, और ले लेकर के महाराज फुल होकर के बैठ जाएंगे, अरे आपने तो कुछ नहीं लिया, क्या करें, आपने दूध ही दूध दिया है। पेट तो पेट ही है, सीमित होता है। अब तुम एक ही सामग्री सब कुछ दे दोगे तो दूसरी नहीं जाएगी। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कौन सामान कितना देना चाहिए और वो कितना लेंगे, और उनकी किसकी क्या प्रकृति है। इसलिए श्रावक के 7 गुण कहे गए हैं। श्रद्धा, उसके लिए दान में श्रद्धा होना चाहिए, पात्र पर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति नवधा भक्ति होना चाहिए। और नवधा भक्ति अभी अपन ने बतला दिया, पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजा, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। कितनी हो गई? 9। तो श्रावक का ये दूसरा गुण है कि नवधा भक्ति प्रधान होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, विज्ञान, अनुभवीशील होना चाहिए। क्यों? उस क्षण में श्रावक के लिए हमारे शास्त्र कहते श्रावक एक मां की तुल्य होता है, और पात्र साधु एक बेटे की तुल्य होते हैं। मां की तुल्य का अर्थ कोई मां नहीं बन जाता, और वे बेटे नहीं बन जाते। मां की तरह उसके अंदर में ममता भाव आता है कि मां जैसे बेटे के विषय में सोचती है, कौन सामग्री का कितनी कैसे चलाना है, इस सारा सोच विचार मां अपने ऊपर रखती है। बेटा तो कुछ नहीं कहता है, जो दे दिया सो उसको ले लेती है। साधु जन भी कुछ नहीं कहते, जो दे दिया सो ले लिया। लेकिन वो सोचता है कि कौन सी सामग्री कैसे देना चाहिए। आपने दूध पिलाया है और उसके ऊपर कहीं छाछ पिला दोगे तो नुकसान कर जाएगा, और भी कोई खट्टी सामग्री आहार में दे दोगे तो नुकसान कर जाएगी। कोई वृद्ध महाराज आ गए हैं, उनसे तो कुछ दांत नहीं है, और उनको तुम चना लेकर के खड़े हो जाए, स्वामी ग्रहण कीजिए, क्या होगा उनका? तो विज्ञान गुण का अर्थ होता है कि जो इस सारी बातों का ध्यान रखते हुए आहार कराता है, आहार के समय प्रदर्शन कम और काम अधिक होना चाहिए। चित्राबाई परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज के बहुत अच्छी आहार दान में निष्णात योग्यता रखने वाली चित्राबाई समूह संचालिका थी। आहार दान के समय हम लोगों के दीदियों के लिए तो एक बार उन्होंने साहब को बोला, क्या है ये सब इतना जमा करके रख दिया, इतना दिखाते हो तो साधु खाएगा क्या? लोगों की कितनी दृष्टि पड़ती है। ज्यादा फैला करके मत रखिए, सीमित सामग्री रखना चाहिए। चित्राबाई आहार देती थी, 4-6 वस्तुएं ही चौके थाली पर लगाती थी। शेष समय जो भी सामग्री लाना उसको, इसका मतलब देख करके देती थी, बिना देखे नहीं, लेकिन दिखाती नहीं थी। ये मर्यादा है, विवेक है। और इस प्रकार से
आहार दान दिया जाता है। इसका मतलब यह भी ध्यान रखना हो सकता है किसी साधु संतों के नियम रहते एक बार का परोसा, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो श्रद्धा भक्ति विज्ञान अलोभ्यता, निर्लोभी होना चाहिए। आप बनाते तो बहुत हो, देने के समय ऐसे ऐसे ये क्या है? जब तुमने आहार बनाया है तो भरपूर मात्रा में अच्छी तरह से आहार कराइए। क्या ये सब प्रदर्शन करते हो? धर्मसागर जी महाराज के लिए जब कोई आहार देने जाता तो महाराज बोलते थे क्या लाए हो? दिखाने के लिए रखो, बोले अपने ऊपर। इशारे से बोलते निर्लोभी होना चाहिए। उस समय लोभ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि शक्ति से अधिक बनाओ। महाराज लोग कभी नहीं कहते कि तुम 10 आइटम बनाओ, नहीं, शुद्ध हो, भले 2 आइटम हो, 1 आइटम हो, इसमें कोई परेशानी नहीं। आप कभी नहीं घबराना, हम गरीब हैं और कैसे आहार करा सकते हैं, कभी नहीं घबराना। दाल रोटी तो है, दाल सब्जी तो है, रोटी नमक तो है, कुछ बात नहीं। कभी महाराज तुमसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वे तो अतिथि साधु संत हैं, वे सब समस्या जानते हैं। लेकिन शुद्धि का ध्यान रखिए। इसलिए साधुजन भोजन नहीं करते, साधुजन आहार करते हो। आप भोजन करते हो, साधु आहार करते हैं। क्यों? हाथ में लेते हैं और आप थाली में लेते हैं, ये अंतर है। जो थाली में ले उसका भोजन होता है, जो हाथ में ले उसका आहार होता है। थाली में टेस्ट लिया जाता है, नमक कम है तो आप नमक डाल लेते हैं, दाल लेना चाहते दाल ले लेते हैं, सब्जी लेना चाहते सब्जी ले लेते हैं, पापड़ लेना चाहते पापड़ ले लेते हैं, चटनी लेना चाहते हो उसको आप अपने हिसाब से स्वीकार करते हैं, गुलाब जामुन रखा है तो उसको सबसे पहले ले लेते हैं। संत इस टेस्ट को नहीं लेते, वे उदर पूर्ण करते हैं, गर्त पूर्ण करते हैं, लेकिन इस प्रकार के स्वाद को नहीं लेते हैं। स्वाद लेने वाला साधु नहीं हो सकता। साधु तो आहार लेते हैं। आहार में आहरण यानी धारण करना ये तो होता है, लेकिन कैसा है कैसा नहीं। एक बार किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा आहार के बाद, आपका आहार कैसा हुआ? मैंने कहा कैसा हुआ? आहार कैसा होता है? जैसा होता वैसे ही हुआ, जैसा होना चाहिए वैसे हुआ। बोले समझे नहीं। मैंने कहा मैं भी नहीं समझा, क्या पूछ रहे आहार कैसा हुआ? बोले अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, साधु के लिए शुद्ध प्राशक सब अच्छा ही अच्छा होगा। निरंतराय आहार हुआ है। इस प्रकार से विधिवत आहार पूरा हो जाने के बाद श्रद्धा भक्ति विज्ञान अलुब्धता क्षमा, क्षमाशील श्रावक होता है। और क्षमाशील का अर्थ उस वक्त कुछ ऐसे भी प्रसंग खड़े हो जाते हैं कि रोष उत्पन्न हो सकता है, क्रोध उत्पन्न हो सकता है। आपको कोई कह दे आप साइड में हो जाइए, आपको खराब खराब लगता है, कैसी सरोज दीदी है, हमने मेहनत किया, अरे नहीं तो नहीं। ये परीक्षा तो सभी देते हैं, सब परीक्षा देते थे। कभी किसी के लिए कोई कह देते हैं आप साइड में हो जाइए, तब अपन को गुस्सा नहीं आती है, क्षमा भाव रहते। ठीक भैया, कोई सरोज को कह देता है, सरोज भी समता रख लेती है, ठीक है ठीक है, गुस्सा नहीं होती। क्षमा भाव, क्षमा श्रद्धा भक्ति विज्ञान अलुब्धता क्षमा सत्व, और छठवां गुण है सत्व। सत्व यानी दयाशील होता है। और संतुष्टि, तुष्टि, तुष्टि का अर्थ है जितने आए उतने में खुश हैं। वो पड़ोसी को नहीं दिखता कि उसके यहाँ कितने लोग हैं और हमारे यहाँ कितने आए। कुछ लोग ऐसे ही हिसाब किताब लगाते हैं, उनके यहाँ तो 4-4 साधु पहुंचे, हमारे यहाँ एक ही आए।
अब वो परिणाम ये निकलता है कि इस परिस्थिति में वो एक को भी नहीं संभाल पाता और धीरे से वो भी उठ करके चले जाते। अरे ये तो ये भी गए क्या करें, आपने उसका ध्यान नहीं रखा। संतोष रखिए, दान का फल जितना उसको 4 पोहार दाने में मिलेगा, एक में आपको उतना ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। मुनि महाराज आते हैं तो उतना ही मिलेगा, और छिलक जी आते हैं तो भी उतना ही मिलेगा। क्यों? पवित्र भावना है। इसलिए इस बात का 7 गुण और 9 भक्ति से युक्त होकर के श्रावक आहार देता है। और दान दे मन हरस विशेष, यह भावे जस पारे भव सुख लिखे। आप इस पूजा पढ़ते हो, दान दे मन हरस विशेष। दान देने के बाद खुशी मन होता है। कितना आनंद होता है, तो महाराष्ट्र में कहते हैं, मराठी में, कि साधु संत जेती घरा तोच दिवाली दशहरा। जिसके घर में साधु संत आते हैं उसको दिवाली और दशहरा जैसा आनंद खुशियां छा जाती हैं, उसका मन मयूर नाच उठता है। और निरंतर आहार हो जाए फिर तो कहना ही क्या है, उसकी खुशी समाती नहीं है। श्रावक जन ये तो रोज रोज के सबके अपने अपने अनुभव हैं, ऐसा आनंद ऐसी खुशी होती है, यही श्रावक का सबसे बड़ा धर्म है। तो बंधो, ये जो अवस्था है ये है साहूणम अपरित्यागता। साधुओं में अपरित्यागता नाम का धर्म है। इसका नाम है शक्ति त्याग है। शक्ति के अनुसार त्याग कीजिए, शक्ति से अधिक त्याग मत कीजिए। इसका नाम शक्ति त्याग है। आलू प्याज कोई शक्ति नहीं मानी जाती है। शक्ति उसकी मानी जाती है जिसके बिना काम ना चले, इसके बिना तो आराम से काम चल सकता है। इसलिए त्याग के विषय में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि परम पूज्य आचार्य वीरसेन महाराज ने इसके लिए जहां साधुनाम अपरित्यागता की व्याख्या की है, वहां पर उन्होंने कहा सही त्याग धर्म तो साधुओं को होता है, क्योंकि वे लिखते हैं साहूणम पाशु अपरित्यागताई अनंतरानंदन वीर्य वीरय खय्य सम्मत्तादीनम सहाया साहूणम। अर्थात जो अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की साधना करते वे साधु कहलाते हैं। हर व्यक्ति साधु नहीं कहलाता है। आज के समय में कोई भी तिलक चोटी रख ले तो हर व्यक्ति साधु कहलाने लगता है, लेकिन साधु वे हैं जो परमार्थ की साधना में निरत रहते हैं, लगे रहते हैं, साधना करते रत्नत्रय की, इसलिए वे साधु कहलाते हैं। पगदा औसरिदा आसल जम्हा तम पाशुम किम। और कहते हैं जो प्राशुक है, जिसमें कोई जीव जंतु की उत्पत्ति की संभावना नहीं है, ऐसी प्राशुक वस्तुओं का जो वस्तु है वो क्या चीज हो सकती है, तो कहते हैं नाम दर्शन चरित्रादि। वह है ज्ञान दर्शन और चारित्र, और इनका तस्य परिचागो विसर्जनम तस्य भावो पाशु अपरिचागता। उसका परित्याग करना, उसका प्रदान करना उसको, और साधुनाम अपरित्यागदाय कहलाता है। आचार्य गण इसमें निष्णात होते हैं, वे प्राशुक